अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम 3 मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। जो हमारा पहला फोकस होगा वो होगा हमारा एसेट एलोकेशन के बारे में। सेकंड जो हम करेंगे उसमें हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। और थर्ड जो चीज़ होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एसेट एलोकेशन के बारे में। एसेट एलोकेशन क्या होती है कि आपने अपने फंड्स को ठीक तरीके से एलोकेट करना होता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। फॉर इंस्टेंस आपके पास $100 का पूरा फंड है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो $100 की, तो आपको एलोकेट करना होगा कि कितना अमाउंट आप लॉन्ग टर्म के ऊपर खर्च करना चाहते हो, कितना अमाउंट आप शॉर्ट टर्म के ऊपर करना चाहते हो और कितना अमाउंट आप डिप के ऊपर रखना चाहते हो। तो इसकी बहुत आसान सी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास $100 का फंड है तो आप एक काम करें कि आप 60% है आपका इन्वेस्टमेंट का, यानी कि $60 वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। कोई भी अगर आप स्पॉट पे बाइंग करते हैं उसको आप कम से कम 6 मंथ्स से लेकर 1 साल तक होल्ड करने की आपके पास पावर होनी चाहिए। तो उस $60 को, यानी 60% ऑफ आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप हमेशा इन्वेस्ट करेंगे अपने लॉन्ग टर्म कॉइन्स खरीदने के लिए। सेकंड होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब स्कैल्पिंग इस टाइम कहते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में एंटर हुए और विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स और हाफ आवर और 1 आवर जितने आपको प्रॉफिट मिल गया उससे आप बाहर आ जाते हो। तो इसके लिए आप हमेशा अपना फंड एलोकेट करें तकरीबन 25%, यानी कि $25। 60% आपने एलोकेट किया लॉन्ग टर्म के लिए, 25% आपने एलोकेट किया स्कैल्पिंग यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। और जो बाकी जो 15% आपके पास अमाउंट है उसको आप हमेशा होल्ड करेंगे डिप के लिए। जब भी मार्केट में डिप आती है तो आपके पास इतने USDT अवेलेबल होने चाहिए कि आप उससे कोई भी कॉइन को बाय कर सको, अपनी जो कॉस्ट है उसको आप एवरेज कर सको। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इन्वेस्टमेंट के, जो आपको अपने जहन में रखने हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सेकंड जो चीज़ हम लोग इसमें कवर करने चाह रहे हैं इस पूरी वीडियो के अंदर वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें आप अपने रिस्क को और रिवॉर्ड को कैटेगराइज करते हो कि मैंने इतना रिस्क को एब्जॉर्ब करने की मेरे अंदर पावर है और मैं इससे इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपने बोला कि मेरे पास वही $100 का इन्वेस्टमेंट है और आप वो पूरी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना चाहते हो। तो आपने बोला कि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि जो मेरी रिस्क एब्जॉर्प्शन पावर है वो 20% है। इट मीन्स कि आपका $100 के अमाउंट के ऊपर आप $20 को रिस्क पे लगा सकते हो। और आपने ये किया कि मैं रिवॉर्ड उस पर लूँगा 30% का। मतलब आप आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको आप $100 का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका, उसमें आप $20 को रिस्क पे लगा रहे हो और उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 30% में अपने इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हासिल कर लूँगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल बताता हूँ। जैसे आपने $100 का कोई कॉइन बाई किया और उसकी वैल्यू 80 पे आ गई, तो आपने जब स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन वहाँ पे कट ऑफ हो जाएगी और आपको $20 का लॉस बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आपकी जो रिस्क एब्जॉर्प्शन पावर है वो उतनी ही थी। इसके बरक्स अगर आप ये लगाते हो कि $100 का आपने कॉइन लिया और आप चाहते हो कि रिवॉर्ड रेशियो उसका 30% हो, तो आप उसमें टेक प्रॉफिट की लिमिट लगा सकते हो। उसका ये मतलब होगा कि $100 की जो अमाउंट जब 130 पे जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी पोजीशन। स्टॉप लॉस और जो हमारा टेक प्रॉफिट का जो पूरा सिनेरियो है वो इसके गिर्द ही घूमता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अंदर। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का पूरी तरह से अंदाज़ा हो, वरना इसमें बहुत इश्यूज पैदा होते हैं और अक्सर इन्वेस्टमेंट पूरी ज़ाया भी हो जाती है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। आज मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन भी शो करता हूँ, उसके अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की लिमिट के बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने बाइनेंस की स्क्रीन आ रही है। इस तरीके से आपको मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम कि आपको
स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड के ऑप्शन पे आना होगा, वहाँ पे क्लासिक ट्रेड पे आपको आना होगा। क्लासिक ट्रेड पे जब आप आएंगे तो वो आपके सामने कोई चार्ट्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ कॉइन बाय किए हैं, मैं आपको उसी पे स्पॉट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की लिमिट लगाना सिखाता हूँ। मैंने यहाँ बाय किया हुआ है मैटिक, एक कॉइन है। इस कॉइन को मैंने यहाँ पे ओपन किया तो इसका ये चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। मैटिक का 15 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपने ये देखा होगा कि ये मेरे पास इस वक्त 63 मैटिक मैंने बाय किए हुए थे, जो इस वक्त स्टॉक में यहाँ पे सेल में आ रहे हैं। तो मैं इसको अगर चाहूँ तो यहाँ पे सेल आउट कर सकता हूँ और मुझे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ। अब फर्ज करें कि आपने एग्जैक्टली यही पोजीशन पे आपने यहाँ पे मैटिक को बाय किया, यानी कि 1.19971 के ऊपर। आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब ये अगर ये 1.10 पे आए तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए और मैं मार्केट से बाहर निकल आऊँ। तो आपने यहाँ पे स्टॉप लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिमिट लिखा हुआ है उस पर आपने यहाँ लाके 1.10 कर देना है। और यहाँ पे जितने मैटिक आपने बाय किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसका 0.5% मेरा सेल आउट हो जाए या फिर 60% हो जाए, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं 50 मैटिक अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से अगर मुझे टेक प्रॉफिट की लिमिट लगानी हो तो जाहिर सी बात, जो चीज़ आपने बाय करी हुई है उसका टेक प्रॉफिट हमेशा सेल पे आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे मैटिक को बाय किया हुआ है, 63 मैटिक मेरे पास ऑलरेडी मैंने बताया वो मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी टेक प्रॉफिट लिमिट लगाऊँ, तो मैं इसकी टेक प्रॉफिट लिमिट को यहाँ पे आके लगाऊंगा। डेट से आपने 1.19 पे बाई किया हुआ है और आप चाहते हो कि ये जब 2.45 पे जाए तो ये ऑटोमेटिकली मैटिक मेरे सारे के सारे सेल आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूँगा। सेल पे क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे लिमिट लग जाएगी और ये पता लग जाएगा कि मैंने अपने मैटिक जो मैंने 1.19 पे बाई किए थे वो 2.45 पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड इशू के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो हमारी काफ़ी अहम है, इसमें मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा स्टेकिंग के हवाले से। स्टेकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास कम कॉइन्स और कम इन्वेस्टमेंट होते हुए भी आप ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा कॉइन हासिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।